बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के परिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। बंदो चरण गुरुदेव के, विनती सुनो मम दीन की। तारे अनेकन पतित अब अर्जी है मंद मलिन की। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश। जैसे जिंदगी आग की परी पुरानी घास। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः। गुरुर परतरम नास्ते नास्ते तत्वम गुरु परम। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश है कल्याण। किस प्रकार ये जीव भवबंधनों से छूटे, किस प्रकार इसका निस्तार उद्धार हो, कभी भी धोखे में ना फंसे, धोखे से जल्द ही बाहर आ। ऐसा भाव है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब का। संसार का जितना भी आकर्षण है ये सब धोखे में फंसाने वाला है। चाहे वो स्त्री का रूप हो, चाहे वो पुत्र का रूप हो, चाहे पुत्री का रूप हो, चाहे हितु रिश्तेदार बंधुओं का रूप हो, चाहे मित्र वर्गों का रूप हो, कोई भी रूप हो, ये सारे रूप भव में डुबाने वाले, भव से निकालने वाला एक भी नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कितना बड़ा उपकार है। सदगुरुदेव ने किसी बात की कोई कसर नहीं छोड़ी और जो भी महापुरुष आए उन्होंने सत्य का ही मार्ग बताया। रूप अलग अलग, लेकिन कल्याण नाम सबने एक ही कहा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष में जो सत्य है, जिसके द्वारा सारे नाम रखे गए, जिसके द्वारा गुण धर्मों का बखान हुआ, जिसने सबको जाना, जनैया जानने वाला वो चेतन जीव है। इसके ऊपर और कोई कला नहीं, कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई भूत चुड़ैल नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई जादू टोना नहीं। जो इन जादू टोनाओं में, हवन होमों में जो फंस जाते हैं वो अपने पद से गिरते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी भव बंधन को समझना चाहिए, धोखे को समझना चाहिए और निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है जिस सबके लिए, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश छठमा कहिए ब्राह्मण छोगर चौपतीस, सबके लिए किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी और किसी से राग द्वेष नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ऐसा नहीं कि इसको बोध कराना, इसको नहीं कराना, इसको चेतन पूजा से दूर कर देना, मूर्तियों को ही पुजवाते रहना, उन्हीं को दिलवाते रहना, ऐसा सदगुरुदेव ने नहीं कहा है। सदगुरुदेव ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पार ज्ञान हो जाए, अब बीमारी छूट जाए तो अच्छी बात है। जब तक लक्ष्य नहीं सद रहा है तब तक यदि कोई आलम्बन बना लिया जाए तो एक मजबूरी है। लक्ष्य जब सद गया, जब पूरा काम हो गया, फिर मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं। ठीक इसी प्रकार से
पहले के ऋषि मुनि तपधारियों ने मालाएं बनाई, 1 से 8 दाने की, कोई कितने 1000 दाने की, राम नाम लिखना, ये सब लक्ष्य टिकाने के धंधे बताए। और जब पता चल गया कि मैं अविनाशी शुद्ध हूं, मेरे ऊपर और न कोई, मेरी कल्पना मुझको, मेरी कल्पना ही मुझको परेशान कर रही है, तो फिर वो नहीं फंसता है। बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो कहीं भी जाके देख लो, चाहे काशी, मथुरा, हरिद्वार में, वो झंझट में कभी नहीं फंसते। वो तो पहुंचे हुए हैं, उनको तो पूरा ज्ञान हो गया, पूरा साहिब से ये सब विद पूरा हो, ओछे से नहीं लगाए कि मूल हुआ, जो पूरे पहुंच गए, इनको पूरा ज्ञान हो गया, पता चल गया कि चेतन अविनाशी सत्य है, इसके ऊपर और कोई नहीं है। वो फिर जड़ाध्यास में नहीं बदते, वो फिर इन पत्थरों की पूजा में नहीं बदते, तंत्र मंत्र जादू टोना से वो बिल्कुल अलग हो जाते, उनका काम पूरा हो गया, उनका कोई काम अधूरा रहा ही नहीं। वो किसके लिए करे? मन को शुद्ध करना था तो मन शुद्ध हो गया, पवित्रता हृदय मिलानी थी, हृदय में पवित्रता आ गई, चाल अच्छी करनी थी, चाल अच्छी हो गई, बोली वचन अच्छे करने थे, वो भी अच्छे हो गए, जड़ाध्यास से हटना था, वो भी हट गए, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना समझ में आनी थी, वो भी आ गई, जो काम करने का था वो पूरा हो गया। फिर वो क्यों फंसेंगे धोखे में? धोखे में फंसने का कोई काम ही नहीं है। धोखा तो हमको वीरान कर देता है, धोखा हमको परेशान कर देता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक महात्मा जी थे, जंगल में एक मूर्ति थी, वहां पर रहते थे, तो वहां माला बनाते रहते थे, जंगली फूलों को टुटोर के माला बनाते थे, और गांव के लोग आते थे, वो मालाओं को लेकर के उस मूर्ति के गले में डाल करके पूजा करते रहते थे। अब एक बार घूमते घूमते कोई कबीरपंथी संत वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, महाराज जी क्या करते हो? कि यहीं रहता हूँ। भोजन पानी के गांव के लोग ले आते, कपड़े लत्ते की तो वो भी सारा इंतजाम हो जाता है, खाते का कोई बात नहीं। तो ये हार क्यों बनाते रहते हो? कि जंगली फूलों के हार बनाते रहता। तो इनका क्या करते हो? कि ये पूजा के लिए, कि आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि चेतन पूजा सत्य है कि पत्थरों की पूजा सत्य है? तो मुझे पूरा मालूम है, चेतन पूजा सत्य है, पत्थरों की पूजा कुछ नहीं। तो फिर के मूर्ख लोग गांव के आते हैं और इनको कोई ज्ञान तो है नहीं जड़ चेतन का, ये तो धोखे में फंसे हुए हैं, भूले हुए हैं। तो जहाँ आते हैं मैं उनके हार बनाता रहता हूँ, और वो उठा उठा के चढ़ाते रहते हैं, पूजा करते रहे, जिससे मेरा भी काम चल जाता है और उनका भी यहाँ मन लगा रहता है। लेकिन मैं कोई पत्थरों को नहीं पूजता, न मैं पत्थर का पुजारी, और मैं किसी के नाम की माला भी नहीं देता। क्यों? तो मुझे पता चल गया कि मैं सत्य, अविनाशी, अजर, अमर, अखंड स्वयं स्वरूप, मुझे ये मालूम। मैं उनसे कहता भी नहीं हूँ कि ये हार लो पूजा करो, मैं तो केवल यहाँ सफाई करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, ये खाने पीने का मेरा पूरा इंतजार करते हैं, और आकर के घंटा 2 घंटा जहाँ कीर्तन कुछ भी करते रहते हो, चले जाते। यदि यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँ, जो फूल नहीं बनाऊँ, तो आकर के जो मुझे ही परेशान करेंगे। इसलिए मैं स्वयं बचने के लिए और हार बना के रखता रहता हूँ, वो लोग आए चढ़ाते रहते हैं, मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब पहुंचे हुए जो महापुरुष हैं पूरे पहुंच गए, किसी प्रकार का कोई इनके अंदर विकार नहीं, वो फिर कोई लक्ष्य नहीं दिखाते, न देवी का, न देवता का, न तंत्र का, न मंत्र, न हनुमान का, न महादेव का। सारे बीमारियों से वो अलग हो जाते, किसी प्रकार का उनके अंदर विकार नहीं रहता। योगानंद महाराज जी से मैंने एक बार पूछा, मैंने, महाराज जी आप तो लेटे रहते और ये लोग जन क्या क्या करते रहते, आप क्यों नहीं करते? तो ये भी मेरी
जगह पे आ जाएंगे तो ये भी नहीं करेंगे। अभी यदि ये ऐसा नहीं करेंगे इनका लक्ष्य भटक जाएगा। तो भटक से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। और मेरा काम तो पूरा हो गया। मुझे तो न माला फेरने की जरूरत है, न शंख बजाने की जरूरत है, न कोई पथरी पथरा पूजने की। मुझे तो इस ब्रह्म परमात्मा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अविनाशी चेतन हूँ, मेरे ऊपर और न कोई। और जो धोखे में फंस रहा है तो सर्वस्व डारा खोए। जो धोखे में जो फंसता रहता है, जो सर्वस्व खो देता है। तो महाराज जी आपको कितने दिन में पता चला गया कि जी इस ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं, मैं ही सत्य हूँ। ये मुझे 11-12 वर्ष की अवस्था में पता चला गया था। तब से मैं इस आडम्बर में नहीं फंसा। तो कि अभी तक जी आपके लोग जो फंसे हुए इनको क्यों नहीं निकाले? इनको अभी पूरा ज्ञान हुआ नहीं। यदि अभी से इनको हटा दिया जाए तो ये नास्तिक हो जाएगी, धोखे में फंस जाएंगे, न मेरे रहेंगे न दूसरे, ये बेचारे भटक जाएंगे। ये जवाब दिया था योगानंद महाराज। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है ये न्याय और निर्णय का है, धोखे से बचाने का है। किसी प्रकार का विकार इसमें नहीं है। और जो भी जो ना माने तो उसका क्या किया जाए। एक बार एक मौलवी साहब थे, उनसे भी चर्चा हुई कि आप मस्जिद में चिल्लाते हो, क्यों चिल्लाते हो, किस कारण से? उन्होंने कहा कि खुदा के लिए। मैंने सच सच बताना ईमानदारी से, खुदा है कि नहीं, उसका क्या रंग रूप है? कि नहीं वो तो गोई में गोई लापता, चित मन बुद्धि वाणी से परे। उसके कान है कि कान भी नहीं, आंखें हैं कि आंख भी नहीं, हाथ पैर कुछ भी नहीं, तो फिर आपकी आवाज सुनता कैसे? तो ये तो एक हमारा व्यायाम भी हो जाता है और नस नाड़ी भी सही रहती है। इसलिए यदि हम ये बंद कर दें तो नस आ जाए, लोगों की आस्था खत्म हो जाए। मैं जी ईमानदार से बताऊं कि आपको पता है कि नहीं, यही तो कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने भी ये कहा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने भी ये आदम संसार बनाए जा रहे हैं ये केवल रोकथाम के लिए है। और रोकथाम यदि पूरी हो जाए तो फिर इनकी कोई जरूरत नहीं। वृक्ष के आसपास कांटे लगाते हैं कि बकरी नहीं खा जाए, छोटा रहता है तब तक। और जब वो विशाल ऊपर कट जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर उसके सामने कांटे फांटे आसपास से हटा दिए जाते हैं। फिर कोई भी जंगली जानवर उस वृक्ष का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमको अपने आप का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ये सारे बंधन बस बने हुए और इनमें बांधते हैं। कोई कोई तो जीवन भर ही बदल रहते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। यदि समझ में आते ही, पर्दाफाश होते ही इस सब को छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। त्याग वैराग के बिना न किसी को शांति मिली है न मिलेगी। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति ये मुख्य अष्ट महासदगुण है। जो इन अष्ट महासदगुणों को अच्छे प्रकार से अपने अंदर उतार लेगा तो उसके अंदर से 10 दोष दूर हो जाएंगे। चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाल, निंदा, झूठ। इस पर ही उपदेश पूरा है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। लोग कहते हैं कि बार बार अष्ट महासदगुण 10 दोषों का नाम क्यों लिया जाता है? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि प्यास लगती है तो बार बार पानी पिया जाता है, भूख लगती है तो भोजन भी पाते। ठीक इसी प्रकार से मुख्य भोजन है। यदि ये बुरे कर्म हमारे दूर हो गए तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और यदि बुरे कर्म दूर नहीं हो पाए, बुरे कर्मों में हम सने रहे, पगे रहे, तो हमको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, हमारा जीवन नरक बन जाएगा। तो सदगुरुदेव की दया से आज हमको पता चला है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। और जड़ चेतन का जब हमको पूरा बोध हो गया कि धोखे में क्यों फंसना, धोखे में फंसने से क्या काम। जो धोखे में जो फंसा रहेगा तो अपने जीवन को बर्बाद करता रहेगा। और धोखे से जो छूट गया प्राणी उसका जीवन साफ निहाल हो जाएगा। तो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए, अंडा मांस मछलियों से बचना चाहिए। काम साधु को चिलम पीना ही नहीं चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। हाँ, किन्हीं महापुरुषों को आदत में आ जाता है या पहले किसी रोग बस किसी के दांत में दर्द होता है, वो विषय अलग है। यदि शौक में यदि खाते हैं, यदि व्यसन रूप में यदि खाते हैं तो वो महादोष है।
यदि कोई कमी है, दांतों में पारिया है या दांतों में दर्द होता है, उसकी वजह से यदि कोई तंबाकू की लकड़ी दब ली जाए तो वो बात अलग है, वो एक औषधि रूप में आ गया। यदि कोई रोग धोग नहीं है और ठीक ठाक है और ऐसे में हम तंबाकू खाते हैं या शराब पीते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। तो हम शराब और मांस तो खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, नशीला पदार्थ वैसे नहीं खाना चाहिए, तंबाकू भी मुख में नहीं डालनी चाहिए। यदि किसी रोग वश यदि तंबाकू डॉक्टर यदि बता देता है तो वो औषधि है, लेकिन मांस तो खाना ही नहीं चाहिए औषधि में भी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की ज्ञाताओं, जपी तपी सन्यासियों, आप लोगों के अंदर इतना बड़ा भ्रम पला हुआ है, लेकिन इस भ्रम को पालने वाले भी आप ही हो और भ्रम को हृदय में धारण करने आप ही हो। भ्रम में फंस करके उनके सीधे कर्म करने वाले आप ही हो और आप ही इन मूर्तियों को बनाने वाले हो और आप ही मस्जिद वो मंदिर में रखने वाले हो और आप ही पूजा करके मेवा मिष्ठान चढ़ाने वाले हो, और कोई दूसरा नहीं है। दूसरे की कल्पना करना यही तो भ्रम है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि आज भी हम नहीं समझ पाए, अपने आप को नहीं जान पाए और धोखे में ही हमारा जीवन रहा, तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लोग गाने में कहने में कोई कसर तो नहीं छोड़ते, खूब कहते रहते हैं है अजर अमर अज निराकार, परमेश्वर देह कभी न धरे, बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करुणों काम करे, हर घट में भगवान बात तेरा हो, महाप्रलय तो भी न मरे। खूब गाते रहते। गाने से क्या होता है? कितना भी गाते रहो, बजाते रहो, जब तक आप विचार नहीं करोगे कि वस्तु है कि नहीं, तब तक आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान, जब तक आप अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र नहीं करोगे और मन को मानंदी गुलामी को जब तक नहीं छोड़ोगे, विषय वासना की तरफ से अपने लक्ष्य को नहीं हटाओगे, शुद्ध रूप में साधु रूप में नहीं आओगे, तब तक आप इन ब्राह्मण लोगों के चक्कर में फंसे रहोगे, धोखेबाजों के चक्कर में फंसे रहोगे, मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंसे रहोगे। और जिसको ज्ञान हो गया, बोध हो गया, बेशक उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, वो कभी भी झूठी मानंदी को नहीं मानेगा। बेशक इसका क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन मार काट में कभी भी धोखे में नहीं फंसेगा। बेशक वैश्य कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन वो धोखे में नहीं फंसेगा, निकल जाएगा। बेशक शुद्ध कुल में जन्म हुआ हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ज्ञान बोध विचार होते ही उस घेरा को, उस तो को, उस जगह को त्याग देगा। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसी प्रकार से यही हाल भक्त सज्जनों का है। भक्त सज्जनों में भी जिसको पार ज्ञान हो जाएगा तो उनकी भी मानंदी छूट जाएगी। उसी दिन से वो चेतन पूजा में लग जाएगी, माता पिता की पूजा में लगेंगे। जो भी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, छूटे हुए हैं, अच्छे मन पवित्र वाले हैं, उनकी भी वो संगति करेंगे। अच्छे सत्संग सुनाने वाले, उपदेश देने वाले, भक्त से छुड़ाने का उपदेश देने वाले जो भक्त हैं, वो भी सज्जन है, वो भी एक विद्वान कहलाते हैं। वो अपना उद्धार करते हैं और दूसरों का भी करते हैं, संसार को चेताते हैं, जगाते हैं। उनका भी उपकार कम नहीं है संसार में। लेकिन जो भेष ओढ़ करके, साधु भेष बना करके जो ठगते फिरते हैं, जो दूसरों को लूटते फिरते हैं, जो धोखा देते हैं, जो लूट लूट के खाते हैं, मठ मंदिरों के नाम पर, हवन यज्ञ के नाम पर, भंडारों के नाम पर, जो दूसरों को लूटते रहते हैं, अपनी जेब भरते रहते हैं, तंत्र मंत्र जादू के नाम पर, टोना टोटकाओं के नाम पर, ताबीजों के नाम पर जो लूटते रहते हैं, जो धोखा देते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बदमाशी कहा जाए तभी कोई कम नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया इस बदमाशी को त्यागना चाहिए, इस धोखे को त्यागना चाहिए। उधर समाता अनल है, तनई समाता चीज, अधिक संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। जो अपने आप को अच्छे प्रकार से जानते, धोखे से अपने आप को बचा ले, ईश्वर परमात्मा कल्पना से अपने आप को बचा ले,
संत गुरुजनों के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दे। और संत जो पहुंचे हुए हैं वो कैसे भी कपड़े पहनते हो, किसी भी मत पंथ सिद्धांत को मानते हो, वो कभी किसी को धोखे में नहीं फंसाते। जहां तक बनता है वहां तक धोखे से निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि जी कैसा है ना। तो वो देख लेते हैं और देख करके तब ज्ञान बोध विचार सुनाते हैं। जो भव से छूटने योग्य है क्या नहीं, जो बदलने योग्य है कि छूटने योग्य है ना, अभी इसका मन सदा है कि नहीं, तब उसको ज्ञान देते हैं। नहीं तो वो टालते रहते हैं, हाँ ठीक है जैसा आप करते हो ठीक है, हनुमान की पूजा करते हो हाँ ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, दुर्गे चालीसा पढ़ते हो, राम की आरती करते हो, हाँ चलो इससे आपको कुछ तो शांति मिलेगी करते हो, वो ऐसे कहेंगे। और जो पूछे हुए संत हैं वो देख लेते हैं कि छूटने योग्य है, छूटने के लिए आया है, तो वो कभी भी तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्म देवी देवता पत्थर पूजा इनमें वो कभी नहीं फंसाते। वो तो निकाल देते हैं, भैया तू अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, तेरे ऊपर और कोई सत्ता नहीं है, तो क्यों धोखे में भूला हुआ है, वो दूसरों को भुलाना नहीं और कभी धोखे में भूलना नहीं, अब तू इससे निकाल। वो तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं। वो क्यों अटकाएंगे भटकाएंगे, क्यों लटकाएंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए, पुकार के कहते हैं जिसकी पूरी आज वर्तमान में भी देख लो, जिसकी पूरी पहुंच होती है जज तक या प्रधानमंत्री तक या मुख्यमंत्री तक, वो क्यों इधर उधर दूसरे के चक्कर में फंसेगा, डायरेक्ट जाकर के मिल लेता है। और जिसकी पहुंच नहीं है वहां तक वो इधर उधर भटकता रहता है, दूसरों से कहता रहता है और दूसरे उस पर रिश्वत लेते रहते हैं, लूटते खसोटते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिसको पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है तब तक ये माया भी गुरुबा लोग संसार में लूटते रहते हैं, लूट लूट के खाते रहते हैं, है ना, भरमाते रहते हैं, पत्थर नदी नालों को पुजवाते रहते हैं, पर परिक्रमा लगवाते रहते हैं, जन क्या क्या करवाते रहते हैं, कुछ कहते भी नहीं बनता। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया आज अपने आप को जान लो। आज यदि अपने आप को जान लोगे और भ्रमभूल कल्पना विषय वासना को मिटा दोगे, अष्टमास सदगुणों को अपने अंदर धारण कर लोगे, 10 दोषों पर विजय प्राप्त कर लोगे, है ना, छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा मोह इन षटपथ धर्मों पर विजय प्राप्त करोगे तो आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। राग न राखे काउ सो रहे जहाँ सोए, रहे जहाँ सोए बड़े की जाने शिक्षा, और छदा न मरण काज मांग के खा ले विद्या। राग न राखे काउ, किसी से साधु क्यों राग रखेगा, क्या लेना देना है। साधु फक्कड़ फकीर होता है, त्यागी बैरागी होता है, दसों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। जिसका फकीरी में मन लगा है, दसों दिशा इसकी जगीरी में, इससे कोई लेना ही देना नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक समान है ना। भूख लगे तो भोजन ले लेता है, प्यास लगे तो पानी ले लेता है, मस्त अपने विषण करता है, मन में कोई खराबी गिलानी नहीं रखता। उसको कौन सता सकता है, उसको कौन भुला सकता है, उसको कौन भरमा सकता है। उसको ना कोई भरमा पाएगा, ना कोई भुला पाएगा, ना दुखा पाएगा, ना कोई सता पाएगा, ना कोई अटका पाएगा, ना कोई लटका पाएगा, न मानंदी में फंसा करके उसको कोई परेशान कर पाएगा, क्योंकि वो अजर अमर अखंड अविनाशी स्वरूप का उसको पूरा ज्ञान हो गया। तो फिर काय को वो अटकेगा लटकेगा भटकेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, आज यदि आप लोगों को पूरा ज्ञान हो गया तो फिर तो कोई कमी रहेगी नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए, पुकार कहते बेहोशी में जब हम काम करते हैं तो हमारा काम बिगड़ जाता है, और होश में काम करते हैं तो काम बन जाता है। एक फूटे पैदे की बाल्टी थी, इधर गाय का बछड़ा गाय से लग गया, एकदम उसने जाकर के दूध निकालना चालू कर दिया, लेकिन इतना नहीं विचार किया कि इसमें पैदा नीचे है क्या नहीं, बाल्टी फूटी है क्या सही है। अगर मर दूध को काटने लगी, सारा दूध नीचे निकल गया, है ना, उसे पता ही नहीं चला। जब बाल्टी उठाई तो बाल्टी में एक बूंद दूध भी नहीं, बाल्टी नीचे फूटी। तब माथे में हाथ मार करके पूछता है, अरे ये क्या हुआ, यदि पहले ही इस बाल्टी को देख लेती तो काहे को दूध सारा नीचे जाता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई जो ज्ञानी विद्वानों 4 वेद 6 7, यदि पहले ही आप ठोंक बजा के देख लो कि जब निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से पर है, तो क्यों हम इसमें अपने समय को बिताएं। चेतन अविनाशी तो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है ना, उसके परे तो और कुछ है भी नहीं। सारा संसार अनादि है, इसका कोई बनाने वाला है।
ऐसा यदि पहले ही यदि आप बोध कर लो, निरख लो, परख लो, है ना, संतों से जाके सत्संग करो। काशी मथुरा अद्वानंद गांव बरसाने में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धुरंधर 4 भी 6 7 18 पढ़ने के बड़े पहुंचे हुए संत हैं, उनसे जाकर के सत्संग करो। आप बीच के संतों से सत्संग करोगे, बीच में ही भटके अटके लटके रहोगे, तो आपको कैसे यात्रा आपकी पूरी होगी? कभी नहीं हो सकती है। इसलिए पूरी यात्रा करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए पहुंचे हुए संतों की संगति करनी चाहिए। और पारसी संत वर्तमान में है, सदु श्री कबीर साहब के सच्चे अनुयायी हैं, किसी प्रकार की मानंदी में बुलाते लटकाते फंसाते नहीं है। 4 वर्णों की मानंदी से छुड़ा लेते हैं, 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन से छुड़ा लेते हैं। 14 विद्या अष्ट सिद्धि 9 निधि की बीमारी से बचा लेते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष की बीमारी से बचाते हैं। सालों के सामने सारूप सायुज की बीमारी से बचाते हैं। एकदम शुद्ध साफ निहाल पवित्र कर देते हैं। ऐसे पार के संतों का संग करके अपने जीवन को निहाल पवित्र करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।